ठीक पश्चिम परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज वो तो कुल मालिक इस सृष्टि के ऊपर अवतार धर कर आए थे, जिन्होंने परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज जी को जान लिया, चाहे उसने नाम भी नहीं लिया, वो भी 84 में नहीं आ सकता, क्योंकि संतों के दर्शन से आई टले भला जो डंड सोड़ी का वो कांटे में टल जाए। संत महात्माओं के दर्शन हम जब करते हैं तो हमारी कितनी व्याधाएं खत्म हो जाती हैं, कितनी हमारे को शांति मिलती है उनके दर्शन से, और उनके चरण स्पर्श कर लेते हैं तो हमारे कोटि जन्मों के, अरबों जन्मों के, खरबों जन्मों के कर्म कट जाते हैं, और उनकी एक लाइन को पकड़ करके हम चल पड़े तो हमारी 84 कट जाती है पूरी। क्योंकि परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने इतने सत्संग किए, आज इस धरती के ऊपर सत्संग को करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? अब वो कुल मालिक आए और उन्होंने जो वाणी रच दी, अब कोई भाई नाराज हो जाए, नाराज किसी ने नहीं होना है, तो मैं किसी की बुराई नहीं करता। जब परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने जितनी वाणी रची, आपने देखा होगा उन्होंने किताब भी लिखी है, लिखवाई है, क्योंकि महाराज जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने किताब भी लिखवाई है। चाहे वो नाम उन किताबों का किसी ने भी दे दिया हो, लेकिन हजूर की दया से वो किताबें लिखी गई। अब वो देखो कितने उच्च कोटि के संत थे वो, और उन्होंने चंद दिनों के अंदर आकर के सारे जितने भी जीव संसार के अंदर उनके संपर्क में आए, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो नू कहता हो मेरे से सतगुरु ने बात नहीं करी या मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा। कोई जीव ऐसा नहीं है जो यूं कहता हो अब मेरे गुरु ने मेरे से प्यार नहीं करा। कोई जीव ऐसा नहीं है कोई यूं कहता हो मेरा काम नहीं होया। क्योंकि जब संत सतगुरु इस धरा के ऊपर आते हैं तो चारों युगों का ठेका लेकर के आते हैं वो, और चार युग के जीव को वो यहाँ आकर के उनको वैसी वैसी शिक्षा दे करके और उस घर ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? सिद्ध तारे तन आपनो और साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। तो हमने तो ब्रह्मांड तारने वाले सतगुरु का पल्ला पकड़ा है, और फिर हम ये कहते हैं हमारा तो भजन नहीं बना, हमारे को तो प्रकाश नहीं होया, हम तो उस मालिक से मिले नहीं। क्यों कहते हैं वो? महाराज जी नहीं कही महाराज जी ने जाको दर्शन हित अरवा को दर्शन उत। जिसको दर्शन इत नहीं उसको कोई इत ना उत। जब हमने अपने सतगुरु से नाम ले लिया और सतगुरु के दर्शन कर लिए तो अंतर में फिर क्या कसर रहेगी आपको? आपका तो वही रूप तो अंदर में मिलेगा आपको। सतगुरु का जो आपने रूप देखा वही रूप आपको अंदर मिलेगा, वो नूर गुरु हो जाएगा।
उस नूर गुरु के जब हम लोग दर्शन कर लेते हैं तो हमारे जो है उस परम पिता से हम मिल जाते हैं, जो इस संसार को चारों युगों को तारने का ठेका रखते हैं। हमने तो अपने गुरु तक पहुंचना है, गुरु तक पहुंचना है अंतर के अंदर ध्यान अभ्यास करके। और जब यूं कहे भाई मैं तो अपने गुरु के दर्शन नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? नाम किससे लिया था आप लोगों ने? गुरु से नाम नहीं लिया। गुरु के दर्शन तो आपको पहले ही हो गए। अब तो अंतर वाले के दर्शन करने, नूरी गुरु के दर्शन करने। नूरी गुरु के दर्शन जब होंगे आपको, जब आप कहिए ना, भाई ने शब्द गाया, जब तक अमल असर नहीं होवे, जब तक प्रीत न लावे, अब जब तक वो अमल असर नहीं हो सकता, जब तक हम उस गुरु से प्रीत नहीं लगाओगे। हम तो गुरु को जानते नहीं, गुरु को समझते नहीं, फिर आपका कैसे दर्शन होगा? हम तो बाहरी सौदे के अंदर फंसे पड़े हैं। अगर हम उस बाहरी सौदे को छोड़ करके एक अपने सतगुरु के ऊपर ध्यान रखें तो हमारा दर्शन अंतर के अंदर हो जाएंगे। और अंतर के अंदर दर्शन कोई ज्यादा दूर नहीं है, वो नजदीक है। हमने 10-20 कोस नहीं चलना है और कोई चीज नहीं छोड़नी। जो गुरु ने नियम बताया है उसी नियम के ऊपर आप चलते रहो तो आपका काम बढ़ता रहेगा। आप उस घर पहुंच जाओगे जहां से ये जीवात्मा आई थी। उस घर के अंदर आपने पहुंचना है, लेकिन सतगुरु के बगैर नहीं पहुंच सकते वहां पर। आज तो क्या कही जाए, संतों का तो कोई ठिकाना नहीं है। कोई 5 साल का है वो भी संत बना बैठा है, कोई 100 साल का है वो तो महात्मा है, और 5 साल का वो संत बना बैठा है। मैं ये नहीं कहता, संत कोई भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है और 100 साल का भी हो सकता है। लेकिन महाराज जी उन्होंने तो एक बात कही थी सत्संग के अंदर, आपने सुनी नहीं सुनी? आप महाराज जी के शिष्य हो या किसी दूसरे गुरु से नाम ले रखा है? वो कहते थे महाराज जी, कभी तो सृष्टि के ऊपर संत सतगुरु नहीं आया, गर्भ में भी नहीं आया, फिर कहां से आ गए संत सतगुरु? महाराज जी का चोला छोड़ने के बाद में कहां से आ गए इतने संत सतगुरु? कैसे आ गए? अपने नाम के आगे गुरु की बजाय भी परम संत कहवाने लगे। जब तक संत भी नहीं थे और फिर परम संत कमाने लगे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी, कोई भाई नहीं समझ रहा हो तो किसी का मन मारी होगी ये बातें, बुरी का बुराई कर रहा है। बुराई नहीं कर रहा है और ना बुराई में करता किसी की। ये तो मालिक की कोई मौज होती है जिसके ऊपर सत्संग चलता है। उस सत्संग को करने वाला इस धरा के ऊपर रहते हैं, ऐसी बात नहीं रहते। सत्संग करने वाले हैं भी, लेकिन वो अपना टाइम देख करके वो अपने चुप रहते हैं। क्यों रहते हैं चुप? अब उन्होंने देखा भाई घन ज्यादा हो रहा है आजकल, वोट का राजनीति काम है, वोट की संगत रह रही है, वोट का राज रह रहा है, वोट का सारा काम काज रह रहा है। उस वोट से हमारा काम नहीं चलेगा भाई, बतलाना बाद में नहीं। उस वोट से हमारा काम नहीं चलेगा, हमने तो सच्चाई के रास्ते पे चलना है। उस सच्चाई से हमारा काम चलेगा। और कौन सी सच्चाई? सुबह भी सत्संग इसी बात का था, अचाना रखे राम नाम की सारा धोना धो देगी। इससे अगर दूजी चाहना तो दुनिया जान से खो देगी। अगर इससे दूजी कोई चाहना रखते हैं जीव तो वो दुनिया जान से खो देती है। वो ना इधर का रहता ना उधर का रहता। अगर चाहना उस मालिक के नाम की रखता जीव
अपने गुरु से लगन रखता है मिलने की, तो उसको अंतर में भी दर्शन हो जाएंगे और बाहर तो उसको होए गए। अंतर रूपी गुरु के जब दर्शन कर सकते हैं हम, जब उनसे प्रेम लगाएंगे, उनसे प्रीत पालेंगे, अपने गुरु को जो अपने मस्तक के ऊपर बैठा करके चलेंगे। गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी होना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके न कोई। फिर कैसे, फिर आप यूं कहते हो भाई हमारा शब्द खुल जाएगा? नहीं, हमारे गुरु से जब मस्तक से जब गुरु उतर गया तो क्या करेगा? ताको काल घसीट सी रोक सके ना कोई। जिसने जिस जो से जैसा भी गुरु बना रखा है, अपने गुरु को उस मस्तक के ऊपर रखो, तो आपका जितना वो रास्ता तय करा हुआ है उस गुरु ने, उतना रास्ता तो आपका तय हो जाएगा। अगर उस गुरु ने रास्ता तय नहीं करा है और हमने वैसे गुरु की बाह पकड़ रखी है, तो हम उस जगह पे भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम तो फिर बाहर भटका खाएंगे। महाराज जी ने एक दोया बनाया है, बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 न लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूंटा है। अब तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूंटा है। ये जो बाहर की आंख देखने वाली है ना, ये तो सारा फना फनी होने वाला सौदा है, ये तो सारा बनने वाला और मिटने वाला सौदा है। और जो अंतर की जब आंख जो देखने शुरू कर देती है, तो वो ना तो मिटता है और ना बनता है, वो तो बना बनाया है। वो किसने बनाया है? वो शब्द ने बनाया है। कहीं नहीं, शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भयो प्रकाशा। सारी सृष्टि शब्द विराज है, नानक शब्द शब्द घट अच्छा है। और जितना पसारा, ये सारा शब्द का पसारा है। उस शब्द के अंदर हमने मिलना है जा करके। ये बाहर की जो आंख हमारी जो देखती है, ये तो सारा फना फनी होने वाला सौदा है। ये तो आज मिला तो कल खत्म हो जाएगा, कल मिलेगा परसों खत्म हो जाएगा। ये तो ऐसे ही खत्म होता रहेगा, मिलता रहेगा। लेकिन अंदर के अक्षर को कोई एक भी ना कम कर सकता और ना कोई ज्यादा कर सकता। वो तो अक्षर इतने के इतने हैं, इतने के इतने देश हैं, उनको कोई कम भी नहीं कर सकता। कई आदमी नु कहते हैं राधा स्वामी नाम से आगे भी है। नहीं, राधा स्वामी नाम से आगे कुछ है ही नहीं। अगर राधा स्वामी नाम से आगे जो नाम बताते हैं ना, वो समझो काल माया का देश है, वहां पे कुछ नहीं है। काल माया के अंदर हम ठगे जाते हैं। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, अब तू ठगनी ठगती फिर ठगने आई मोए, हम तो ठगे राम नाम के बेच खाओगे तो। हमारे को सारा जग ठगने के लिए आया है। संत महात्मा हमारे को बचाने के लिए आए हैं, और उन संत महात्माओं का अगर हमने पल्ला पकड़ लिया तो हम बच जाएंगे, और नहीं तो हम ठगे जाएंगे। कोई तो माया को ठगने के लिए आया है, कोई इज्जत को ठगता है, कोई माल खाने के लिए। अगर भाई माल खा लिया और चल भाई मजे उड़ा लिए, चलो छुट्टी हुई, उससे हमारा गुजारा नहीं होगा। हमने तो वो चीज चाहिए जिसके लिए भाई संसार के अंदर हम आए हैं। कौन चीज चाहिए? अब वो सतगुरु चाहिए। हमने तो उस सतगुरु का दर्शन चाहिए अंतर के अंदर। आजा सतगुरु नैनन में, नैन झांप लूं तोय, ना मैं देखूं और को और ना देखण दो तोय। मेरे सतगुरु मेरे मालिक, तू मेरे नैनों के अंदर बस जा, ना मैं किसी दूसरे को देखूं और ना तेरे को किसी को देखने दूं। मेरे को तो वो चीज चाहिए। हमने जाना सतगुरु तक। अगर सतगुरु की मर्जी है, वो हमारे कहाँ ले जाता है, कौन से देश में, कौन से देश के अधिकारी हैं, उस देश में हमारे को ले जाएगा वो। जब सतगुरु तक हमने जाना है। आजा सतगुरु नैनन में, नैन झांप लूं तोय,
और ना मैं देखूं और को और ना देखण दो तो अगर मैं किसी दूसरे को भी नहीं देखूं और सतगुरु आपको भी किसी दूसरे को नहीं देखने दूं मैं, क्योंकि पतिव्रता स्त्री वही होती है जो अपने पति के सिवा दूसरे का ख्याल नहीं रखती, और सतीव्रत वही होता है, पति भी वही होता है जो अपनी स्त्री के अलावा किसी दूसरे का ख्याल नहीं रखता है। इसी तरीके से हम इसमें संसार के अंदर आकर के और खाली रह जाते हैं, क्योंकि हम ठग जाते हैं, हम ठगियों के चक्कर में आ जाते हैं। ये तो देश है ठगियों का, नहीं कही महाराज जी ने ये तो ठगा हुआ देश है, यहाँ तो ठगे जाते हैं जी। कैसे ठग जाते हैं? कोई तो बेटा बनकर आ जाता ठगने के लिए, कोई पोता बनकर आ जाता ठगने के लिए, कोई धी जमाई बन करके आ जाते ठगने के लिए, कोई यार दोस्त बन करके आ जाते ठगने के लिए। एक सतगुरु ऐसा है जो किसी को ठगता नहीं है, वो तो सतगुरु तो देता है। सतगुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य का कुछ नहीं ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए जो सतगुरु को सब कुछ सर्वस्व दे। अब सर्वस्व देते हैं उसको, ये सिर लाखों शीश तना दे दिए यम राजा की भेंट, एक शीश तना नहीं दिया सिर सतगुरु जी के हेठ। अब एक शीश हम उस मालिक के चरणों में नहीं रखते, अर्पण नहीं करते उस मालिक के लिए, हम लाखों शीश चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक शीश अगर हमने उस मालिक के चरणों के लिए अर्पण कर दिया, रावण ने 10 शीश दे दिए अपने गुरु के लिए, 10 शीश दिए, 10 शीश नहीं दिए उसने 10 विकार छोड़े थे। और जब 10 विकार इंसान छोड़ देता है तो वो शीश अपना गुरु के पास में चला जाता है। गुरु यही तो बताता है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार जब लग मन में खान, पंडित तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। अब जब तक हमारे ये विकार रहते हैं, जब तक एक समान है, क्या पंडित और क्या वैसा पोथी पढ़ने वाला या क्या वैसा गंडा बनाने वाला, कोई भी ऐसा आदमी हो, वो फिर तुलसी एक समान है। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे हम उस सतगुरु के पास नहीं जा सकते, और सतगुरु से हम मिल नहीं सकते। सबसे पहले हमने अपने विचारों की शुद्धि करनी पड़ेगी। अगर विचारों की हमने शुद्धि कर ली तो सतगुरु हमारे पास है, दूर नहीं है सतगुरु। कोई ये सोचता हो फिर यूं कहिए सतगुरु 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 सब कहें और सतगुरु चिन्ह न कोई। सतगुरु तो सारी दुनिया करती है। अगर भाई मेरा सतगुरु मेरा सतगुरु, सतगुरु कहते किस चीज को है, चिन्ह किसने है? सतगुरु उसको कहते हैं जो सतगुरु जो होता है वो सत का रास्ता बता देता है, वो मालिक से मिलने का रास्ता बताता है। नहीं कहीं सिद्ध तारा तनापण और साधु तारा खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड तक का रास्ता बता देता है, जो 72 नाड़ों का रास्ता बताता है, 10 प्रकार के शब्दों का रास्ता बताता है, 18 मंजिलों का भेद बताता है, उसको सतगुरु कहते हैं। अब रास्ते का पता नहीं, 10 मंजिल वो 10 प्रकार के शब्द नहीं बताए, 18 मंजिल का 72 नाड़ों का भेद नहीं बताया, 18 मंजिलों का भेद नहीं बताया, फिर कैसे पहुंचेंगे उस घर के अंदर? हम तो रास्ते में चल रहे हैं, हमने बता दिया दिल्ली जाना है, और दिल्ली तो बहुत लंबी है, बम्बई चल पड़े, दिल्ली जाना है। दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? दिल्ली हम तभी पहुंचेंगे जब हमारे को रास्ते का भेद होगा। रास्ते का हमारे को भेद होगा तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगर रास्ते का हमारे को भेद नहीं तो हम वहां नहीं पहुंच सकते। हमारी जो ये मंजिल है ये 18 मंजिल बताइए महाराज जी ने, और 18 मंजिल के ऊपर एक उसका धाम है, एक देवता का धाम है इनके ऊपर। उस धाम के हिसाब से अगर हम चलते हैं
तो सारे पुर्जे तो खत्म होने हैं। तो राधा स्वामी धाम के अंदर पहुंच जाएंगे हम। और उनके अंदर जब हम पहचान नहीं है उनकी हमारे को, और कोई चीज नहीं है हमारे को उनकी, तो कैसे पहुंचेंगे उनके पास में? तू उड़न हो, तू उड़न आ जा और तू उड़न हो। कैसे पहुंचेंगे उनके पास में? हम नहीं पहुंच सकते। मना वो जबर हो उड़न आगे ना सुतने डाल बैठ जा। थोड़ी आगे ना हम तो उनके पास तभी पहुंच सकते हैं जब हमारे पास में 18 मंजिलों का भेद होगा, 10 प्रकार के शब्दों का भेद होगा, 52 अक्षर का भेद होगा, तभी हम उस मालिक के पास में पहुंच सकते हैं। नहीं तो हम उस मालिक के पास में नहीं पहुंच सकते। हम तो मालिक से अगर हमने मिलना है, मालिक से अगर हमने मिलना है तो अपने गुरु के ऊपर विश्वास करो। जब तक अमल असर नहीं उतरे, जब तक प्रीत न लावे, अब वो होए नहीं, जब तक अमल भी नहीं हो सकता और असर भी नहीं हो सकता, जब तक अपने गुरु से हम प्रीत नहीं लगाओगे। गुरु से प्रीत लगाना जो है वो हमारे को मालिक से मिलाता है। उस मालिक से हमने मिलना है। समय तो कम है, भाई बैद जी आए हैं, ये भी सत्संग देंगे। मैं एक आपको सबक सुनाता हूँ। राधा स्वामी। जाओ दादी जाओ। राधा स्वामी। सत पुरुष को नमन करो जे हर बार। चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सर जाए हाथ जोड़े करूं विनती, धरो चरण में से तारा चन सत गुरु मिले, पुराण विसवा विस गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेदिया गम के जी। तुम बिन मेरा कौन है, हे तीनों के नाथ, नाम पड़ी मजेदार में पकड़ उबारो हाथ। राधा आनंद के लुटे खजाने, मारे सतगुरु के दरबार
के दरबार में आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। कोठी बंगले कारों की जिनके कमी नहीं है पास में, कोठी बंगले कारों की जिनके कमी नहीं है पास में, वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। भाई वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। धन में सुख पावन वालो तुम धनवानों से पूछ लो। धन में सुख पावन वालो तुम धनवानों से पूछ लो। पल भर भी चैन नहीं है दुनिया के कार्य व्यवहार में। पल भर भी चैन नहीं है दुनिया के कार्य व्यवहार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। साथ साथ आओ कुटुंब कबीला बहुत बड़ा परिवार है। साथ साथ आओ कुटुंब कबीला बहुत बड़ा परिवार है। वो देख रोज कचेरी भाई आपस की तकरार में। वो देख रोज कचेरी भाई आपस की तकरार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में। ना सुख है इस ग्रस्त में भाई ना सुख मन में जाएगे। ना सुख है इस ग्रस्ती में भाई ना सुख मन में जाएगे। गुरु गीतानंद समझावे सुख है तो आत्म विचार में। गुरु गीतानंद समझावे सुख है तो आत्म विचार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार